न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर नीतिका शुक्ला जी आपका स्वागत है। देखा ये जा रहा है कि कोरोना के बाद वैसे हमारे भारत देश में योगा बहुत पुरानी विधि है, ऋषि मुनियों के समय से आ रहा है, लेकिन कोरोना के बाद थोड़ी सी जागरूकता अवेयरनेस और बढ़ी मैम। तो आज के जो 21वीं सदी की जो भागदौड़ की लाइफ है मैम, उसमें नीतिका शुक्ला योगा के रूप में या जो आप जुम्बा या और बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें जो है लोगों को दे रही हैं, उसका कितना प्रभावशाली काम चल रहा है मैम? एक्चुअली क्या है कि जब भी कोई बीमार पड़ जाता है तो हमेशा डॉक्टर उनको मेडिसिन पे डाल देते हैं, और हम क्या करते हैं, हम उनको अल्टरनेटिव मेडिसिन पे, यानी कि जो घर से बनी किचन का जो सामान होता है, हम उससे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो बाकी योगा वगैरह से उसका और भी मतलब अच्छा सा उसको इफ़ेक्ट आता है। तो हम लोग योगा वगैरह करा के, जैसे कोई भी पेन वगैरह है, उसको कोई भी नेक में पेन है या L3 L4 में पेन है, तो हम ये योगा के थ्रू ही हम उसको ट्रीटमेंट देके उसको ठीक कर देते हैं। और हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो हम बिना मेडिसिन के भी घर के सामान से, किचन के सामान से उसको ठीक कर देते हैं। जैसे BP, शुगर। मैं ये नहीं कह रही कि शुगर बिल्कुल 100% उसको दवाई नहीं खानी चाहिए, लेकिन हम उसको हेल्प आउट करते हैं इस चीज़ के लिए। डॉक्टर नीतिका, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आजकल बहुत सारे लोग, चाहे बच्चे हों या मिडिल एज के लोग हों, सबको ये बीमारी हो रही है। इसका मुख्य कारण आपके हिसाब से क्या हो सकता है? एक्चुअली ये एक लाइफ स्टाइल है, और मैं अगर कहती हूँ कि ये हाई कैलोरी है, चाहे तो वो थायराइड है या शुगर है। हम क्या करते हैं कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा फूड को लेते हैं और इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि हमें शुगर हो जाती है। स्ट्रेस और ज़रूरत से ज़्यादा फूड? यस। तो हाई कैलोरी फूड जब हम लेंगे और अपने कोई भी हम वर्कआउट नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि शुगर के हम बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। तो ये रीज़न है। तो हमें जो है अपनी दिनचर्या में योगा करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, और जो है कम थोड़ी डाइट लेनी चाहिए, थोड़ा अपने आप को फिट रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। बस मैम एक हेल्थ सेक्टर सवाल मैं और पूछूंगा। जब कोरोना आया था, पूरी विश्व चरमरा गई थी, सारी जो व्यवस्थाएं थी, चाहे वो जर्मनी की हों, अमेरिका की हों, वहाँ पे डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा था। ये हमारे भारत देश में कम था जी। तो मैम क्या मैं ये अपील करेंगी सरकार से कि हेल्थ सेक्टर में अभी और भी बहुत काम करना बाकी है? हाँ, बिल्कुल करना है। देखिए, वैसे तो हम बहुत वर्ल्ड में जो है इंडिया का बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है हर चीज़ में ही, लेकिन थोड़ी और चीज़ें कि थोड़े और हॉस्पिटल वगैरह खोलें, और थोड़ा जैसे मोदी जी उसको बोल रहे हैं योगा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, तो उसको और भी ज़्यादा मतलब कंपलसरी कर दें एक सब्जेक्ट के उसमें, जैसे स्कूलों में। हाँ, स्कूलों में एक सब्जेक्ट लगा दें कि आपको वर्कआउट करना ही करना है। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें PT कराई जाती है। यस मैम, यस। ठीक है, अब कोई PT विटी का कोई ऐसा कोई भी हमारा वो रहा नहीं है, चलन नहीं रहा। हाँ, तो मोदी जी को चाहिए, मतलब मैं तो खैर उनको क्या बोलूँगी कि क्या चाहिए क्या नहीं, वो तो खुद ही इस पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन योगा का सब्जेक्ट जो है, योगा उसमें जोड़ना चाहिए। और हमें जो है डाइटिशियन हर स्कूल में अगर रिक्रूट की जाए तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे और टीचर, ऐसी एक डाइटिशियन भी होनी चाहिए। मैम अभी आपके गाजियाबाद में आयुष मंत्रालय के द्वारा यूनानी खुला हुआ है, आपको पता होगा जी, जो RBI कमला नयन नगर में। यस यस यस। तो उसके खुलने से जो ये विधि है, चाहे वो यूनानी हो, होम्योपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो, NCR को कुछ फ़ायदा होगा? हाँ, NCR को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा यूनानी में विश्वास करती हूँ, ऐसा नहीं है। और चाहे वो यूनानी हो या मतलब होम्योपैथिक हो, और इन सब पे भी मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। क्योंकि मेरे साथ खुद एक बहुत बड़ा चेंज आया था कि मैं पहले मैं इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी होम्योपैथिक पे, लेकिन मैंने एक ट्रीटमेंट लिया था जिसकी वजह से मैं ऑपरेशन से बच गई थी। तो शायद मैं कह सकती हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं और इससे बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये हमारे शुरू से एंशिएंट टाइम से चलती आ रही हैं, तो हमें इस पर बिलीव करना चाहिए। नीतिका मैम, आपने राजनगर एक्सटेंशन में एक अपना एरोबिक सेंटर खोला हुआ है जी, जिसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है और कब आपने इसको एस्टैब्लिश किया? एक्चुअली वैसे तो मैं बहुत दिन से सिखाती आ रही हूँ। व्हेन आई वाज इन 10th क्लास
Okay. तो मैं बहुत सेलिब्रिटीज़ को भी सिखा चुकी हूँ। आई वॉज इन मुंबई, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे मैं पहले सोसाइटी में सिखाती थी और मेरे को अब इसको 2 साल हो गए हैं यहाँ पे इस जगह पे खोले हुए। तो इसका बस यही है, हम लोग 100% वेट लॉस गारंटी देते हैं और लगभग कोई मेरा अगर कहना मानता है, मेरी डाइट फॉलो करता है और वर्कआउट करता है तो उसको 100% रिजल्ट आते हैं। ओके, तो आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलता है हाँ, कि ऑब्वियसली आप देश में स्वस्थ लोग जो है बना रही हैं। हाँ, जो बच्चों में आजकल जुवेनाइल शुगर का बहुत ज़्यादा चलन है, हम उसको बोलते हैं बच्चे को पेरेंट्स को कि आप इससे बचाइए बच्चों को और बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बच्चों के फैट को मत बढ़ने दीजिएगा। तो सेटिस्फेक्शन तो होता ही है। ओके मैम। अच्छा मैम, बस अंतिम सवाल, ज़्यादातर देखा जाता है कि स्ट्रेस बहुत लोगों को होता है, तो ये एक्सरसाइज, योगा या जो आपका ट्रीटमेंट है, हाँ जी। इससे कितना फ़र्क पड़ता है स्ट्रेस में? नहीं, देखिए सर, स्ट्रेस से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर स्ट्रेस रहता है और हम वर्कआउट करते हैं, पहली बात तो होता क्या है कि जब हम कुछ काम नहीं करते हैं तो हमें रात को नींद भी नहीं आती है। तो जब हम थकेंगे नहीं, हमें नींद कैसे आएगी? तो पूरी रात हमारी इसी सोचने में निकल जाती है कि कैसे होगा, क्या होगा, बेवजह की जिसका कोई वो भी नहीं है, मतलब उसके बारे में हमें सोचना भी नहीं चाहिए। हम बेवजह में नेगेटिव सोचते हैं, सोचते रहते हैं। तो जब हम योगा करेंगे, हम थकेंगे तो स्ट्रेस कम होगा तो हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी आराम से नींद हम ले पाएंगे। हाँ, आराम से नींद ले पाएंगे। और दूसरा, हमारा बीपी भी कंट्रोल रहेगा, क्योंकि जब हम सो नहीं पाते तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर हम सोते हैं, हम थक के सो जाते हैं तो हाँ, आराम से नींद ले पाएंगे। और दूसरा, हमारा बीपी भी कंट्रोल रहेगा, क्योंकि जब हम सो नहीं पाते तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर हम सोते हैं, हम थक के सो जाते हैं तो हमारा बीपी वगैरह सब कंट्रोल होगा, थायराइड नहीं होगा, शुगर से भी हम दूर रहेंगे, क्योंकि एक मुख्य कारण शुगर का स्ट्रेस भी है और थायराइड का भी स्ट्रेस है। तो इन सब चीज़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड से ही जुड़ी हुई हैं। तो अगर आदमी आपसे जुड़ता है, चाहे वो योगा करे, एरोबिक करे या जो आपका डाइट प्लान फॉलो करेगा, हाँ, तो वो मानसिक तनाव से दूर है। अंतिम सवाल मैम, फिर हम लोग किसी विषय पर बाद में बात करेंगे। दीपावली का पर्व आ रहा है, तो देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि आप अपने बच्चों को, अपने आप खुद भी बहुत अच्छे से दिवाली मनाइएगा और उस पर अपने डाइट का ख्याल रखिएगा। डाइट को बिल्कुल भूलिएगा नहीं और अच्छे से दिवाली मनाइएगा और थोड़ी सी पॉल्यूशन फ्री दिवाली मनाइएगा। और देखिए, मिट्टी के दीपक। हाँ, मिट्टी के दीपक। जिससे क्या होता है, अगर प्रदूषण फैलेगा, इससे हमारे ही बच्चे, जिसको ये देखेगा, जिसके यहाँ पे जो है अस्थमा की प्रॉब्लम है, ये तो उससे पूछेगा कि इसको क्या लगता है। ठीक है, तो दिवाली मनाइए, अच्छे से मनाइए, एक दूसरे से मिलिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाइए, अपने आप भी खाएं, दूसरों भी खिलाएं, लेकिन एक लिमिट पे। और जो ध्वनि प्रदूषण है, पटाखे न फोड़ें। हाँ, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। हाँ, एक तो शोर भी कम होगा, दूसरा जो हमारे वो पेट वगैरह हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा रहेगा। और क्योंकि जानवरों के लिए बहुत घातक है जी, कब कहाँ उनके सर पे गिर जाता है। बिल्कुल नहीं, वो उनको शोर से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत राइट होती मैम। है। डॉक्टर नीतिका त्यागी जी, सॉरी डॉक्टर नीतिका शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।